गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए आज आपके सामने केमिस्ट्री काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर 2 में ही है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और क्लास 11 की। ये क्लास 11 के लिए भी नहीं है, ये क्लास 9 से लेकर 10 में, 11 में, 12 में, यानी कह सकते लाइफ टाइम ये काम देने वाला आपका टॉपिक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज हम जो पढ़ेंगे क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का रूल जो होता है उसको हम जानेंगे। और बहुत आसान तरीका है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के दो नियम है, एक होता है बोर-बेरी का नियम, एक अफबाउ का नियम। ये दोनों नियम बहुत आसान है, लेकिन हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे बोर-बेरी के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बेरी से बनाने का 5 स्टेप दिए गए हैं। बोर-बेरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने के 5 स्टेप दिए गए हैं, लेकिन आपको 5 स्टेप के अलावा मैं एक सिंपल सा खेल के माध्यम से, तरीके के माध्यम से, सिस्टमेटिक एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आसानी से आएगा। आपको 5 स्टेप पहले याद कीजिए, अगर नहीं याद होता है तो जाने दीजिए। वो आपको ना याद है फिर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं ध्यान से। बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। पहले व्हाट इज मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि अगर परमाणु की बात करें, परमाणु मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ढेर सारे सेल होते हैं, राइट। हम बोर-बेरी की बात कर रहे हैं, सेल की ऑर्बिटल की अलग बात, सेल होते हैं। तो देखिए सेल तो क्या होगा, सेल होगा। यानी परमाणु के 2 भाग होते हैं, मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर सेल। यानी सेल क्या होता है, आपका कई सेल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सेल, जिसे हम कोश कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, कोश कहा जाता है। और सेल में ही बताया गया इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही सेल में पाए जाते हैं। बात यह आती है किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसी को जानना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्या होता है, यानी किस सेल में, यानी परमाणु नाभिक के बाहर कई सेल होते हैं, यानी किसी एक परमाणु में कई सेल हो सकते हैं, और कई सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन किस सेल में रह सकता है, रहना चाहिए, होना चाहिए, उसको जानना ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करना। विन्यास मतलब बांटना। क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, विन्यास करना। विन्यास मतलब बांटना। तो हम बांटेंगे किसको, जो ढेर सारा हो, ठीक है, उसी को डिवाइडेशन करेंगे ना जी, डिवाइड करेंगे। तो आपका किसको कितने बांटेंगे, यहाँ एक तरीका होता है, और वो तरीका सिस्टमेटिक रहेगा। ऐसा नहीं कि जिसको मन चाहिए वहां दे दीजिए। यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके है, एक तरीके के आधार पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का डिवाइडेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। बहुत सिंपल एक परिभाषा होती है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसका अरेंजमेंट है, ध्यान दीजिएगा, किसका अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट है। तो सिस्टमेटिक होता चाहिए। क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक। याद रखिएगा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंज होगा, अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये परिभाषा है, बहुत छोटी परिभाषा। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाने के लिए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होगा कहां पर, इन, याद रखिए कहां होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, इन एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक सेल कहिए, ऑर्बिटल कहिए, क्या कहिए, यहां सेल कहते हैं क्योंकि बोर-बेरी में सेल यूज किया गया था, नोन एज ऑर्बिटल कहलाता है। क्या होता है, ऑर्बिटल्स, याद रखिए। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक सेल, परमाणु कोशों में, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी आपका परमाणु कोशों में इलेक्ट्रॉनों को सुव्यवस्थित करना। देखिए मैंने कहा था सिस्टमेटिक होना चाहिए। सब कहते हैं इलेक्ट्रॉनों को बांटना ही क्या कहलाता है, ये हम कहने के लिए कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक होना चाहिए ना जी, सुव्यवस्थित होगा, यानी तरीके से होगा, जिसकी मर्जी जहां हम रखेंगे वहां नहीं रखेंगे। पहले कोष में फिक्स इतना रहेगा, दूसरे में फिक्स इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आपको तरीके के आधार पे यानी सुव्यवस्थित करना, सही ढंग से उसका व्यवस्थित करना, तो सही ढंग से आपका व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। हिंदी में परिभाषा नोट करना चाहते नोट कर लीजिएगा। परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों को सुव्यवस्थित करना, फिर से देखिएगा, परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों को सुव्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है अकॉर्डिंग टू बोरबेरी। परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों को सुव्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जब भी हमने कहा, आप जब भी वीडियो देखें, किसी का वीडियो देखें, प्लीज पेन कॉपी लेके बैठे, ताकि आपकी जरूरत की अच्छी चीजों को नोट कीजिएगा। और खास करके केडी क्लासेस वाले जो बच्चे हैं वो आपको पूरा का पूरा नोट्स बनाइए, क्योंकि विद्यालय खुलने के बाद आपका पूरा नोट्स चेक होगा, इसलिए नोट्स जरूर बनाते रहिए। तो परिभाषा लिख लीजिएगा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक सेल या ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा होती है। राइट नाउ नोट कीजिए। आइए परिभाषा के बाद जानेंगे लॉ ऑफ द बोरबेरी। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं वो जानेंगे, तो क्या जानेंगे, लॉ ऑफ बोरबेरी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के दो नियम है, बताया मैंने, एक बोरबेरी के द्वारा, दूसरा अबाउ प्रिंसिपल। तो पहले हम बोरबेरी के द्वारा समझते हैं, जिसमें 2, 8, 18 का यूज होता है। तो बोरबेरी में क्या होता है, बोरबेरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताने के लिए इन्होंने 5 स्टेप बताया। कितने स्टेप, 5 स्टेप, 5 स्टेप, यानी 5 स्टेप में 5 पद निकल सकते हैं हम, 5 पदों में, ठीक है। 5 आपका सिस्टम है, 5 आपके स्टेप में इन्होंने बांटा था, तो 5 स्टेप इन्होंने बताया। पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, बोरबेरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का पहला स्टेप, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम नंबर 2n² होती है। क्या होती है, 2n²। क्या होता है, किसी भी कोष में, यानी परमाणु के किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या 2n² होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्या होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द सेल 2n²। क्या होगा, 2n²। यहां पर जो आपका n क्या है, n आपका क्रम संख्या, क्या है, क्रम संख्या, याद रखिएगा, या r लिखते, क्रम संख्या को या मुक्त क्वांटम संख्या भी कहते, क्या कहते हैं, मुक्त क्वांटम संख्या। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां पर n क्या होगा, क्रम संख्या या तो मुक्त क्वांटम संख्या कहलाता है। आइए पहले इसको हम समझते हैं, पहले स्टेप को समझेंगे। 2n² क्या कर रहा है, या ध्यान दीजिएगा, यानी हम जानते हैं कोष, सेल, सेल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे भी लिखते हैं, L से, M से, N से, O से लिखा जाता है, यानी कोष को इन अक्षरों से प्रेजेंट करते हैं। या तो हम 1 के बराबर 1 होता है, L बराबर 2 होता है, M बराबर 3 होता है, N बराबर 4 होता है, O बराबर 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, यानी कोष को ये रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये कोषों क्रम संख्या। इन जो सबसे नजदीक रहेगा नाभिक के वो पहला कोष, और थोड़ा दूर होगा दूसरा कोष, और दूर होगा तीसरा कोष, ये कोष हो गया, राइट। अब देखिए पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, किससे निकालेंगे, 2n² का आधार पे, यानी पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n² का आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो। यानी जहां पर n दिया है उसकी जगह 1 रखिए, पहले कोष में अधिकतम संख्या आ जाएगी, उसके जगह 2 रखिए, दूसरे कोष में अधिकतम संख्या आ जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर 2 इंटू, यानी दोनों में इंटू है, 1², राइट। यहाँ दूसरे कोष के लिए हम यूज करेंगे 2 इंटू, तो n की जगह 2 रख दीजिए, तो हम क्या लिखे 2², 2 इंटू, n की जगह 3 रखेंगे, 3², यहाँ देखिए 2 इंटू, सॉरी 4², यहाँ देखिए 2 इंटू 5², यानी n की जगह हम बदलेंगे, n की जगह 1 2 3 4 हम नंबर चेंज करेंगे, तो 2 इंटू 6², यानी इस आधार पे क्या कर सकते हैं आप, किसी भी कोष में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या ज्ञात कर सकते हैं।
यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन नंबर, वो भी कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर, राइट। अब देखिए 2n स्क्वायर से कैसे निकालेंगे, बहुत स्क्वायर जानते हैं ना जी। पहले क्या करेंगे, स्क्वायर का मान निकालेंगे, बताया क्या, स्क्वायर का मान निकालें, 1 का गुणा 1 में 1 दूनी 2 आएगा, फिर 2 गुणा इसमें करेंगे, सॉरी 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 इंटू 1 तो हम जानते हैं 1 ही आएगा, फिर 1 का इंटू इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 2, इसमें करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसमें करेंगे 3 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर आना इसमें, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, याद रखिएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 32, 5 5 25, 25 दूनी 50, 6 6 36, 36 दूनी 72, 72, राइट। अब देखिए पहले कोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मैक्सिमम नंबर ये, दूसरे कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मैक्सिमम नंबर है, तीसरे में 18 से ज्यादा नहीं रख सकते, चौथे में 32, पांचवें में 50, छठे में 72, उसी प्रकार सातवें का भी निकाल सकते, जरूरत नहीं, जरूरत तो इसके बाद भी नहीं होता फिलहाल अभी, क्योंकि हम जानते हैं अभी तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन खोज कितने कितने हुए, सॉरी इलेक्ट्रॉन करें एलिमेंट की 118, तो 118 एलिमेंट का खोज हुआ है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते बनाते यहां तक ही पूरा हो पाता, 50 तो किसी भी नहीं बन पाता। यह आपका अधिकतम संख्या, याद रखिएगा संख्या कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल कोई कमरा है, उस कमरे में इतने लोग बैठ सकते हैं, जबरदस्ती भी ढुकाइएगा तो उतने लोग रहने की संख्या है, आप ज्यादा ढुकाइएगा तो क्या होगा, वो धक्के मार के बाहर कर देंगे लोग। तो वही काम यहाँ है, एक कमरा है, हर एक कमरे की अपनी कैपेसिटी है, उसमें इतने लोग रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकेंगे, कम हो सकते हैं। जैसे आपका क्लासरूम है, अगर मान लीजिए 100 लोग की बैठने की व्यवस्था है, जितने भी बेंच डेस्क लगा दिए 100 से ज्यादा नहीं बैठ सकते बाय द वे, तो 101 नहीं हो सकता ना जी। जब 101 आएंगे तो बैठने की जगह झमेला होगा, तो एक किसी को बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन कम हो सकते हैं, 100 की जगह 50, 10, 20 रह सकते हैं। उसी प्रकार इसमें इतने इलेक्ट्रॉन तो रह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे कम हो सकते हैं। क्लियर है, ये पहला स्टेप नोट कर लीजिएगा। पहला चीज नोट कीजिए, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है, जहां पर n मुख्य क्वांटम संख्या या क्रम संख्या होता है। n के आधार पर किसी कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसको निकाल लेंगे, नोट कीजिए आप, जल्दी नोट कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आइए ये याद रखिएगा क्या होगा, पहले में 2, 8, 18, 32, 50 ये रह सकते हैं, ठीक है। मैं उसी को यहां लिख दिया हूं थोड़ा सा बाद में बताने के लिए। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेप, दूसरा पद क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा क्या होता है क्या, सबसे बाहर कोष में इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम संख्या क्या होता है, आउटर सेल, आउटर सेल नहीं सबसे बाहर की कोष, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, जो सबसे अंतिम कोष होगा बाहर कोष में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या 8 कितना होगा 8, तथा इसके पिछले कोष में कौन सा पिछला इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। याद रखिएगा, एक पीडी जो होता है इसका एक अपवाद है, पीडी के वाय कोष में 18 रहता है, लेकिन बाकी सबके बता रहा है किसी की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सबसे बाहर के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8, और जब अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं उसके पिछले कितना होगा 18। यानी कहने का मतलब ये हुआ है सबसे बाहर अगर 8 है, सबसे बाहर 8 तब होगा जब इसके पिछले में 18 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे दूसरा स्टेप क्या होता है, सबसे बाहर कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं और उसके पिछले में 18 हो सकता है, लेकिन कब होगा, बाहर 8 तब होगा जब इसका पिछले में 18 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी जब तक यहाँ पिछला 18 नहीं है तो यहाँ 8 नहीं हो सकता, यानी पहले 18 हो रहेगा तभी 8 हो सकता है। तो बाहर सबसे ये है, तो बाहर कोष में 8 और पिछले में 18 हो सकते हैं। ये पद के हिसाब से चल रहे हैं अभी, उसके बाद विदाउट पद के भी हम बताएंगे, तरीके भी बताएंगे। क्लियर? तीसरा स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप देखिए। थर्ड स्टेप क्या बताता है, सबसे पहले के कोष में भरिए, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2, यानी सबसे पहले के में इलेक्ट्रॉन डालेंगे कितना 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा।
इलेक्ट्रॉन के में हो जाएगा तो के के बाद यानी पहले के बाद दूसरा, के के बाद क्या था एल, दूसरा भरेंगे, दूसरे में कितने भरेंगे 8। जब दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे तीसरा एम, के एल एम, एम तीसरा, तीसरे में भरेंगे 8। ध्यान दीजिएगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन डालिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए दूसरे में डालिए, दूसरे में कितना 8 तक डालिए। जैसे आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद तीसरे सेल में, थर्ड सेल में जाइए, तो थर्ड सेल तीसरे सेल में कितना डालेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, रह सकता है कितना 18, लेकिन आपको डालना कितना 8 तक ही। जहां 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है फिर नया कोष भरेंगे, क्या होगा नया कोष। यानी इससे कह रहा क्या, ध्यान दीजिएगा क्या इससे कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ जब भी आपको क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा पहले में 2 डालना है, दूसरे में 8 डालना है, क्योंकि 8 से ज्यादा रह नहीं सकता दूसरे में, देख रहे तीसरे में 18 रह सकता है, लेकिन डालना कितना आपको 8, रह कितना सकता है 18, लेकिन डालना कितना 8। अब याद रखिएगा जब 8 आ जाएगा तो उसके क्या हो नया सेल, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो नया सेल ये होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद हमेशा नया सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, कहाँ जाएगा नया सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ जब भी किसी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमेशा नए कोष में इलेक्ट्रॉन जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। वह सेल चाहे तीसरा चौथा पांचवा छठा कोई भी सेल हो, उससे नहीं मतलब है, जब भी किसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो 8 इलेक्ट्रॉन, आपको आंख बंद करके नया सेल में इलेक्ट्रॉन डालना है, कहाँ डालना है 8 इलेक्ट्रॉन। यानी जब भी किसी बाहरी सेल में, किस पे बात कर रहा है बाहरी सेल की बात कर रहा है, यानी जब भी किसी अंतिम सेल में लास्ट में, अंतिम सेल में लास्ट में, लास्ट सेल है, लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद नया कोष भरना है, कहां भरना है नया कोष भरना है, क्लियर है। ये तीसरा पद है। चौथा पद देखिए, फोर्थ स्टेप, चौथा पद क्या बताता है, सबसे बाहर की कोष में, सबसे बाहर कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, कितना, सबसे बाहर कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है 2, यानी 2 नहीं होगा, सबसे बाहर कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रॉन, सॉरी चौथा पद क्या बताता है, सबसे बाहर के कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब इसका कोष पिछला भरा, क्या हो पिछला भरा। चौथा पॉइंट क्या बता रहा है, सबसे बाहर के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा जब उसका पिछला वाला भर चुका होगा। ध्यान दीजिएगा, लिखना लिख लीजिएगा, क्या बताया, सबसे बाहर की कोष में यानी अंतिम कोष लास्ट सेल, क्या सेल लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब इसके पीछे क्या होगा पूरा कोष भर चुका हो, पूरा भर चुका हो, याद रखिएगा। यानी सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा जब इसके पिछले कोष भरे जा चुके हो, राइट। ये आपका चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट देखिएगा, शायद दिखाई नहीं देता होगा तो यहां देख लीजिए पांचवा पॉइंट, सबसे बाहर की कोष से, सबसे बाहर की कोष से 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा, सॉरी सबसे बाहर की कोष से उसके पिछले कोष में, यानी सबसे बाहर की कोष, कौन सा कोष बाहर, सबसे बाहर की कोष से उसके पिछले कोष, कौन सा पिछला, पिछले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा जब इसका पिछला भर चुका हो, क्या भर चुका हो। ये पांचवा पॉइंट, सबसे बाहर की कोष से उसके पिछले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब हो गए जब उसका पिछला भर चुका हो। यानी सबसे बाहर कोष में कौन सा कोष होता है 2 से इसके बगल में क्या होगा 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होगा जब इसके पीछे वाला भर चुका हो, क्या हो भर चुका हो। याद रखिए क्या कर रहा है, सबसे बाहर की कोष से, यानी सबसे बाहर कोष कोई कोष होगा बाहर, लास्ट कोष में हम बताया 2 रहेगा, उसके पिछले कोष में, ये इसकी कोष की बात कर रहा है, इसके पिछले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब इसका पिछला कोष पूरा भर चुका हो, क्या हो भर चुका हो, राइट। ये आपका 5 इसके स्टेप होता है, 5 नियम होते हैं किसका बोरबेरे के। फिर देखिएगा बोरबेरे के 5 नियम, सबसे किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या 2n², सबसे बाहर के कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके पिछले में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
तीसरा क्या होता है, सबसे पहले K भरिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो जाते L भरिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हो जाते M भरिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद नया कोष भरिए। चौथा पॉइंट क्या होता है, सबसे बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं जब उसका पिछला कोष भर चुका हो। पांचवा पॉइंट क्या होता है, सबसे बाह्य कोष से उसके पिछले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब उसका पिछला कोष पूरा भर चुका होगा। क्या होगा, जब उसका पिछला कोष पूरा भर चुका होगा। राइट, ये 5 स्टेप होते हैं। देखिए इस स्टेप की सहायता से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बताते हैं। अगर नहीं आया तो विदाउट स्टेप के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आएगा तो आएगा, श्योर जानते हैं। बस एक तरीका होता है 2 8 18 का खेल आना चाहिए। कितने का, 2 8 18। इसका एक मैजिक है, खेल है। आपको दिमाग में सिर्फ 2 18 18 का 2 8 18 खेल आ गया तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हवा है, आसानी से आ जाएगा। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। और नहीं आएगा तो 2 18 का भी उसी में यूज करके आपको क्लियर करेंगे। तो ये स्टेप याद हो या ना याद हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको चुटकियों में बचा के आएगा। राइट, आइए सीखते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, आप नोट कीजिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल समझते हैं, यानी इसके एग्जाम्पल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं वो जानेंगे। उसमें 2 8 18 का खेल मैजिक सीखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं बहुत आसान से। ये आपको आए चाहे ना आए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आएगा। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा समय लगेगा, 20 से 25 मिनट समय लग सकते हैं, क्योंकि उदाहरण को समझना और फिर उसमें 2 8 18 का खेल दिखाना, तो उसमें आपको यूज करना। तो 20 से 25 मिनट का एक वीडियो हो सकता है। तो इसलिए हम एक दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपका वो चीज़ें आपको एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और आसानी से सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 118 एलिमेंट का आप चुटकियों बजाते हुए, यानी आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आइए हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं हम। तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।